नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, संस्कृत शिक्षा विभाग में जो हायर एजुकेशन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट 2024 में जारी हुई है, उसके अंतर्गत किस विषय में कितने आवेदन है और कैटेगरी वाइज क्या कुछ कंपटीशन रह रहा है, आज हम इस वीडियो में इसी संबंध में बात करने वाले हैं। क्योंकि आपके काफ़ी सारे प्रश्न थे कि सर आपने जो सामान्य शिक्षा है हायर एजुकेशन के जो लगभग 2000 प्लस पोस्ट है उसका तो आपने बता दिया, लेकिन आप जो संस्कृत शिक्षा का भी बताइए कि कैटेगरी वाइज कितना कुछ क्या कुछ कंपटीशन का सिस्टम रह रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी विषय की बात करते हैं, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति ये वो विषय हैं जिसमें ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने सामान्य शिक्षा में भी आवेदन किया है और इसमें भी आवेदन किया है, और बाकी संस्कृत तो खैर है ही, क्योंकि उसी शिक्षा के संबंध में ये रिक्रूटमेंट पूरी आयोजित की जा रही है। और कुछ ही दिनों में, या यूँ कहें कि 1 महीने में इसके एग्ज़ाम्स भी हैं, तो उस हिसाब से भी ये वीडियो काफ़ी मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी में जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत 11 पोस्ट है जिस पे 880 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो 80 का इस पे कंपटीशन बन रहा है। फिर 4 पोस्ट वुमेन की है तो उसमें 1136 आवेदन है, तो 284 का कंपटीशन हो गया। फिर विडो की बात करें तो 1 पोस्ट है, 24 आवेदन है, यानी कि 24 का इस पे कंपटीशन जनरेट हो रहा है। फिर डिवोर्सी में 18 आवेदन है लेकिन पोस्ट नहीं है। फिर बात करें एससी की तो एससी मैन और वुमेन में 3 और 2 पोस्ट हैं क्रमशः, जिसमें मैन के लिए 1799 और वुमेन के लिए 1121 आवेदन आए हैं। अब जो मैन है उनका कंपटीशन 600 है और जो वुमेन है उनका 560 के समथिंग कंपटीशन हो रहा है। फिर बात करें एससी विडो डाइवोर्सी की तो इसमें 9 और 36 आवेदन है लेकिन पोस्ट नहीं है। फिर बात करें एसटी जनरल और वुमेन की तो 4 और 1 पोस्ट है क्रमशः, जिसमें 952 और 733 आवेदन आए हैं। उस हिसाब से कंपटीशन देखा जाए तो 238 का जो है एसटी जनरल में हो रहा है और एसटी वुमेन के लिए 733 एक पद के लिए अभ्यर्थी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से मैं समझता हूं कि 40 to 50% ये अभ्यर्थी होंगे जो कि एग्ज़ाम में प्रतिभाग लेंगे। बाकी तो आवेदन करते हैं, लेकिन तैयारी करना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है और बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, और उस निरंतरता के साथ उसको अंजाम देना बहुत मुश्किल है। इसीलिए फॉर्म देख के कभी भी आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। फिर बात करें ओबीसी की तो इसमें 5 और 2 पोस्ट है मेन और वुमेन की क्रमशः। इसमें 3794 आवेदन आए हैं मेंस के, और वुमेन के 3122 आवेदन आए हैं ओबीसी कैटेगरी में हिंदी विषय के अंतर्गत। तो लगभग 750 का कंपटीशन मेंस के लिए है, वुमेन्स के लिए एक पद पे 1561 अभ्यर्थी आपको दिखाई दे रही हैं। फिर ओबीसी विडो डाइवोर्सी में 40 और 92 आवेदन अवश्य हैं लेकिन पोस्ट नहीं है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में एक ही पोस्ट है जिस पे 466 आवेदन आए हैं। वुमेन विडो डाइवोर्सी के लिए 173, 4 और 5 आवेदन आए हैं, लेकिन कोई भी पोस्ट इसके लिए नहीं है। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस की जनरल की 3 पोस्ट है, 737 इसके लिए आवेदन आए हैं, यानी कि लगभग 250 का कंपटीशन इस पे हो रहा है। फिर 621 वुमेन्स के आवेदन है, 14 विडो के और डाइवोर्सी के 27 आवेदन भी इस पे है, लेकिन कोई भी पोस्ट इसके लिए रिजर्व नहीं की गई है। फिर टोटल जो मैं समझता हूँ कि आवेदन है वो है 15,812, और इसमें से आप 7 से 8,000 उपस्थिति आप मान लेना। हालांकि अभी एग्ज़ाम में 1 महीना टाइम है, उसके बाद ही हम इस पर विस्तृत रूप से बात कर पाएंगे, लेकिन इस समय 37 पदों पे 15,812 आवेदन है, जिस पे 425 का कंपटीशन हिंदी विषय में सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग में जनरेट हो रहा है। फिर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में 7 पोस्ट है जनरल अनरिजर्व की, तो उसमें 276 आवेदन है, यानी कि एक पोस्ट पे लगभग 40 का कंपटीशन है, जो कि ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे सामान्य शिक्षा में हम लोग देखते हैं अधिकतर सब्जेक्ट्स में। और फिर वुमेन की बात करें उसमें 2 पोस्ट है, 516 उसके लिए आवेदन आए हैं, तो 258 का कंपटीशन पर पोस्ट जनरेट हो रहा है, और एक जो पोस्ट है वो विडो की है और 5 आवेदन आए हैं। तो सबसे सरल मैं मानता हूं कि सिलेक्शन लेना इसी में है, क्योंकि 5 ही आवेदन आए और इसमें से अगर 2 ही या 3 ही जो है अगर नहीं आते हैं तो 2 ही का कंपटीशन रह जाएगा और उनको इंटरव्यू कॉल भी मैं समझता हूँ हो ही जाएगा। फिर बात करें डाइवोर्सी की तो पोस्ट नहीं है, 11 आवेदन है। और एससी की बात करें तो एससी मेन और वुमेन में 3 और 1 पोस्ट है क्रमशः, जिसमें 3 पोस्ट पे 313 आवेदन है और 1 पोस्ट पे 211 आवेदन है वुमेन्स के। तो 100 प्लस कंपटीशन हो गया मेंस का, और वुमेन्स का इंग्लिश में एससी के अंतर्गत 211 का कंपटीशन है। फिर विडो डाइवोर्सी में भी 1 और 4 आवेदन है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है। फिर बात करें एसटी कैटेगरी इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत तो 3 पोस्ट पे 218 आवेदन है,
तो लगभग 73 का इस पर कंपटीशन है। और एसटी वुमेन की बात करें तो एक पोस्ट पे 162 आवेदन है, तो कंपटीशन भी 162 का ही हो गया है। एसटी विडो की बात करें तो एक आवेदन आया है लेकिन पोस्ट नहीं है, और डाइवोर्सी में भी कोई आवेदन नहीं है और कोई पोस्ट भी नहीं है। फिर बात करें ओबीसी जनरल वुमेन विडो डाइवोर्सी की, तो विडो डाइवोर्सी के 5 और 15 आवेदन आए हैं लेकिन पोस्ट जनरेट नहीं है इसमें। और ओबीसी मेंस की बात करें तो 5 पोस्ट पे 623 आवेदन है, तो 125 का इसमें कंपटीशन है। ओबीसी वुमेन्स की एक ही पोस्ट है और 627 आवेदन आए हुए हैं, तो 627 का ही इसमें कंपटीशन जनरेट हो रहा है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं इंग्लिश की। और इंग्लिश में अब जो है एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एमबीसी में एक पोस्ट है, 61 आवेदन है, और 19 आवेदन वुमेन्स के भी हैं एमबीसी में, लेकिन कोई पोस्ट इसमें रिजर्व नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 पोस्ट पे 125 आवेदन आए हैं, 63 का कंपटीशन है, और 216 आवेदन वुमेन कैटेगरी में भी आए हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की पोस्ट नहीं, यानी कि उनको मेंस की कैटेगरी को ओवरटेक, जो कट ऑफ है उसको ओवरटेक करना पड़ेगा, तभी वो मेंस की कैटेगरी की ये 2 पोस्ट जो हैं वो ले पाएंगी। फिर बात करें विडो डाइवोर्सी की तो 6 आवेदन आए डाइवोर्सी में, विडो में किसी प्रकार का आवेदन नहीं आया है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो टोटल 27 पोस्ट है अंग्रेजी की, जिस पे 3415 आवेदन आए हैं, 125 का इस पे कंपटीशन है, जो कि मैं समझता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट की तुलना में थोड़ा सा कम आपको दिखाई देगा। फिर बात करें राजनीति विज्ञान विषय की तो इसमें टोटल 5 ही पोस्ट है, जिसमें जनरल अनरिजर्व के लिए कोई पोस्ट नहीं है, 131 आवेदन है। वुमेन के लिए 271 आवेदन आए हैं और एक ही पोस्ट है, तो 271 का कंपटीशन। जनरल विडो डाइवोर्सी में 4 आवेदन है लेकिन पोस्ट नहीं है। एससी की बात करें तो टोटल एससी मेन वुमेन विडो डाइवोर्सी मिला के एक ही पोस्ट है, और 1164 तो केवल मेंस के लिए आवेदन आए हैं, 313 वुमेन के भी हैं, 4 और 14 क्रमशः विडो डाइवोर्सी के हैं, लेकिन पोस्ट कोई रिजर्व नहीं है। फिर बात करें एसटी की तो 702 और 267 आवेदन आए मेन और वुमेन के, एक ही पद है, और 2 और 4 आवेदन आए हैं विडो डाइवोर्सी के। फिर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में 2672 आवेदन आए हैं एक पद के लिए, और 966, 8 और 28 क्रमशः वुमेन विडो और डाइवोर्सी के हैं, लेकिन अगेन 1 पोस्ट। और एमबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और लगभग 250 पौने 300 आवेदन जरूर आ गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है जिसमें 498 आवेदन आए हैं, और 215 वुमेन के लिए भी आवेदन आए हैं, लेकिन इसमें पोस्ट रिजर्व नहीं है। 4 और 8 क्रमशः विडो और डाइवोर्सी के भी आवेदन आ चुके हैं। टोटल 5 पोस्ट पे 7500 फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि पर पोस्ट 1500 का कंपटीशन पॉलिटिकल साइंस में दिखाई दे रहा है। हालांकि पॉलिटिकल साइंस वो विषय है जिसका स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर का, विशेषकर कॉलेज लेक्चरर का पिछले आप 2-3 क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इतने डिफिकल्ट आते हैं। सामान्य एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि 40 to 50% अगर कोई ढंग से बना दे तो वो फाइनल सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाता है, और इंटरव्यू कॉल तो उसका 100%, 40 to 50% पे आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि 200 नंबर के तीनों पेपर हैं, उसमें से कोई 80 नंबर ले आता है तो सीधी सी बात है 40% है, उस पर इंटरव्यू कॉल उसको 101% हो जाता है। अब तक तो ऐसा होता है, बाकी इस बार शायद कोई प्रश्न पत्र आसान आ जाए, हालांकि इसकी संभावना नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए 5 पोस्ट पे 7500 आवेदन है, और मैं मानता हूँ कि 7500 में से 2000 ही लगभग आने वाले हैं, ऐसा मेरा विचार है। बाकी देखो आगे क्या कुछ होता है। फिर सामान्य संस्कृत की बात करें तो 11 पोस्ट हैं अनरिजर्व की जनरल की, जिसमें 460 आवेदन है, तो 42 समथिंग का इसमें कंपटीशन है, जो कि बहुत सामान्य है इस पोस्ट को देखते हुए। फिर जनरल वुमेन की बात करें तो 3 पोस्ट पे 327 आवेदन है, यानी कि 109 का कंपटीशन है। जनरल विडो डाइवोर्सी की बात करें तो विडो में एक पोस्ट पे 4 आवेदन है, यानी कि 4 का कंपटीशन, और डाइवोर्सी में 2 आवेदन आए हैं, लेकिन कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है। फिर बात करें एससी की तो मेन और वुमेन के 4 और 2 पद हैं, जिसमें से 4 पदों पे 270 और 2 पदों पे 149 आवेदन आए हैं, तो लगभग 70 का कंपटीशन थोड़ा ऊपर नीचे इसमें रह रहा है। फिर बात करें एससी विडो डाइवोर्सी की तो डाइवोर्सी में 4 आवेदन अवश्य हैं, लेकिन कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है। फिर बात करें एसटी की तो एसटी जनरल और वुमेन के लिए 4 और 1 पोस्ट है, जिसमें 209 और 183 क्रमशः आवेदन आए हुए हैं, तो 4 पोस्ट पे 209 है, यानी कि लगभग 53 का कंपटीशन इसमें है, और 183 का एसटी वुमेन के लिए संस्कृत में होने वाला है। विडो डाइवोर्सी की भी 3 और 5 जो है अपने आवेदन है, लेकिन इनको अगेन वुमेन कैटेगरी को ओवरटेक करना पड़ेगा, तभी जाके वो वुमेन कैटेगरी की एक पोस्ट पे सिलेक्शन ले पाएंगी, क्योंकि उनकी खुद की कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है। फिर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की मेन की 6 पोस्ट हैं, जिस पे 487 आवेदन है, यानी कि 82 का कंपटीशन, और वुमेन की 2 पोस्ट पे 433 आवेदन आए हैं, यानी कि 225 का कंपटीशन इस पे है। फिर विडो डाइवोर्सी की बात करें तो 2 और 26 आवेदन आए हुए हैं, लेकिन इसमें
इसमें कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है। फिर बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी मेंस में एक पोस्ट है, 61 आवेदन आए हैं, 61 का ही कंपटीशन, और एमबीसी वुमेन के लिए किसी प्रकार की कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है। विडो डाइवोर्सी के लिए भी 30 और 1 आवेदन इसमें आए हुए हैं। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की संस्कृत विषय में, तो 3 पोस्ट पे 274 आवेदन यानी कि 91 का कंपटीशन, और ईडब्ल्यूएस वुमेन की बात करें तो 153 आवेदन आए हैं। तो उनको उन मैन वाली पोस्ट पे सिलेक्शन के लिए मैन की कट ऑफ जो है उसके समकक्ष से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके वो उसमें सिलेक्शन ले पाएंगी, क्योंकि इनकी खुद की कोई पोस्ट रिजर्व यहाँ पे नहीं है। फिर बात करें विडो डाइवोर्सी की, तो जिसमें 1 और 5 आवेदन आए हुए हैं। टोटल संस्कृत में 38 पदों पे जो है 3089 आवेदन आए हुए हैं, यानी कि 81 का इसमें कंपटीशन रह रहा है। अब देखिए यहाँ जो कंपटीशन टोटल ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो 200 प्लस का रहता है, लेकिन इसमें 82 का ही है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सीमित है, इतना ही ज़्यादा इसमें नहीं है। अब देखिए हम बात करें साहित्य विषय की, तो अब क्योंकि ये संस्कृत के सारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री की भी हम बात सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा पोस्ट उसमें नहीं है। तो 11 पोस्ट है जनरल की, और वुमेन की 3 है, जिस पे 213 और 166 आवेदन है। और विडो की बात करें तो 1 पोस्ट पे 2 आवेदन है, यानी कि 2 ही का कंपटीशन है, तो इनके थोड़ा आसान है। फिर बात करें एससी की, तो मेन और वुमेन के 4 और 2 जो है पद है, जिस पे 174 और 66 आवेदन आए हैं, तो लगभग 40 के समथिंग इस पे कंपटीशन हो रहा है। फिर बात करें एसटी जनरल वुमेन की, तो 4 और 1 पोस्ट है, जिसमें 144 और 119 आवेदन आए हुए हैं। अब देखो एसटी जनरल 4 पोस्ट पे 144 आवेदन, यानी कि केवल 36 का ही कंपटीशन है। फिर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में 3 कैटेगरी में 1-1 पद है, 6, 2 और 1, जिस पे 43, 86 और 2 का जो कंपटीशन है वो बैठ रहा है। फिर बात करें एमबीसी की, तो 36 आवेदन आए हैं और 2 पोस्ट यानी कि 18 का कंपटीशन है। 28 और 2 आवेदन एमबीसी वुमेन और एमबीसी विडो के लिए भी आए हुए हैं। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 3 और 1 पोस्ट है, जिसमें 135 और 66 आवेदन आए हैं, तो काफ़ी कुछ कम कंपटीशन इसमें देखने को मिल सकता है। फिर बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण में 9 और 4 अपने पोस्ट है जनरल मेन और वुमेन की, जिसमें 237 और 74 आवेदन आए हैं, तो 26 का ही ओनली कंपटीशन है और 18.5 का ही है, तो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी इतना नहीं है। और जनरल विडो की बात करें, पोस्ट 1 है, लेकिन एक भी आवेदन इस पर नहीं आया है, तो सोचो कि अगर एक भी आवेदन आ गया होता तो जिसने 40% बनाए हैं और तो सीधा सा उसका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर होने वाला होता। अब बात करें एससी जनरल वुमेन की, तो 4 और 2 पोस्ट है, 192 और 35 आवेदन इस पर आए हुए हैं, एक एससी विडो और डाइवर्सी में भी है। फिर बात करें एसटी जनरल की, तो 3 और 1 आवेदन है, जिसमें 169 और 60 जो है 3 और 1 पोस्ट है, माफ़ कीजिएगा, जिसपे 169 और 60 आवेदन आए हुए हैं। फिर बात करें ओबीसी की, तो जनरल और वुमेन में 6 और 2 पोस्ट है, जिसपे 317 और 181 आवेदन आए हैं। एमबीसी में 1 पोस्ट है, जिसपे 49 और 7 आवेदन आए हुए हैं। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 पोस्ट पे 139 आवेदन आए हैं और 55 ईडब्ल्यूएस वुमेन के अंतर्गत भी आए हैं, यानी कि 36 पोस्ट के लिए 1524 आवेदन आए हैं, तो 42 का ही इस पे कंपटीशन माना जा रहा है। फिर बात करें धर्मशास्त्र विषय की, तो कि जनरल अनरिजर्व और वुमेन में 1-1 पोस्ट है, तो 13 और 6 आवेदन आए हैं, तो इतना ही कंपटीशन है। और ओबीसी जनरल में 1 पोस्ट पे 15 आवेदन है और वुमेन में 5 आवेदन है, तो 15 और 5 अगर हम 20 भी मान लें तो भी कोई इतना टफ कंपटीशन इसमें नज़र नहीं आ रहा। फिर कोई पोस्ट नहीं है, यानी कि 3 पोस्ट पे 80 आवेदन है, 27 का कंपटीशन इसमें आप देख सकते हैं। फिर बात करें ज्योतिष गणित की, तो 1 पोस्ट पे 27 आवेदन है, 27 का कंपटीशन। फिर एससी जनरल में 1 पोस्ट पे 14 आवेदन है, 14 का कंपटीशन, और ऐसे करके जो टोटल पोस्ट है वो 2 है और आवेदन जो है वो 137 हैं, यानी कि 69 का कंपटीशन इस पे जनरेट हो रहा है। फिर बात करें यजुर्वेद विषय की, तो एक विषय में जो है 1 ही पोस्ट और 30 आवेदन, यानी कि 30 का कंपटीशन। और सीधा सीधा आप टोटल में ही ये नंबर देखोगे तो बीच में 1 पोस्ट और, यानी कि टोटल 2 पोस्ट हो गई है और आवेदन केवल 92 हैं, 46 का कंपटीशन आप देख सकते हैं। ज्योतिष फलित की बात करें तो 1 पोस्ट पे 32 आवेदन, और फिर आप सीधे नीचे आ जाएंगे तो केवल और केवल 1 पोस्ट और 141 टोटल आवेदन, यानी कि 141 का कंपटीशन। फिर बात करें ऋग्वेद की, तो 1 पोस्ट पे 10 आवेदन है जनरल अनरिजर्व की, और इसमें एक नई अपडेट भी विज्ञप्ति के अंतर्गत आई है, रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें क्या कुछ चेंजेस हैं उस संबंध में मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा कि क्यों आरपीएससी ने एक दोबारा छोटा सा नोटिफिकेशन जारी करके इन पदों के वितरण को कुछ बदला है या क्या किया है, तो वो भी वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा। 1 पद पे 45 आवेदन, तो 45 का ही हो गया,
फिर सामान्य दर्शन में एक पोस्ट पे 17 आवेदन, और टोटल हम बात करें तो एक पोस्ट पे सभी कैटेगरीज को मिला के 87 फॉर्म्स आए हैं, यानी कि 87 का कंपटीशन है। फिर बात करें भाषा विज्ञान की तो 2 पदों पे 22 आवेदन 11-11 के हिसाब से। अब टोटल बात करें तो 2 पद और 140 आवेदन, तो 70 का कंपटीशन इसमें हो रहा है। फिर योग विज्ञान की बात करें तो एक पोस्ट पे 64 आवेदन है, 64 का यहाँ एवरेज हो रहा है। और अंतिम में अगर हम देखें तो अंतिम में एक ही पोस्ट है और 350 के समथिंग इसमें आवेदन आए हैं। अब बात करें अंतिम विषय हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में देखिए टोटल 3 पोस्ट है। सबसे पहली जो पोस्ट है वो जनरल अनरिजर्व और वुमेन की है, जिसमें 356 और 203 आवेदन आए हैं। फिर बात करें जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो डाइवोर्सी है उनकी 4 आवेदन आए हुए हैं, लेकिन कोई पोस्ट नहीं है। एससी में 966 277 आवेदन आए हुए हैं, लेकिन कोई पोस्ट नहीं है। एसटी में भी अगर हम विडो डाइवोर्सी को छोड़ दें तो लगभग 600 और 225 ये आवेदन आए हुए हैं, लेकिन कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है। ओबीसी की बात करें तो एक पोस्ट है, 3090 आवेदन आए हैं। अब देखो जहाँ पोस्ट देखिए वहाँ आवेदन भी ऑटोमेटिक बढ़ गए हैं। अब ये आवेदन आप अगर नॉर्मल जो शिक्षा की अपने हायर एजुकेशन की भर्ती रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आप देखोगे तो उसमें सभी कैटेगरी में लगभग हज़ारों में आवेदन है। इसमें थोड़े कम इसलिए क्योंकि उन कैटेगरी में और कोई पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलती, तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। और वीडियो डाइवर्सिटी में 14 और 33 आवेदन आए हुए हैं। एमबीसी की बात करें तो 346 आवेदन आए हुए हैं। ईडब्ल्यूएस में भी 509 और 192 आवेदन आए हुए हैं। टोटल 3 पदों पे 7873 आवेदन आए हैं, यानी कि 2500 का कंपटीशन इसमें हो रहा है। अब बात करें टोटल जो पोस्ट है संस्कृत शिक्षा विभाग की, वो टोटल 200 हैं और आवेदन जो आए हैं वो 41,739 आए हैं, यानी कि टोटल आपके 225 का या यूँ कहें 200 का कंपटीशन इस पर जनरेट हो रहा है। मुझे अच्छे से याद है जब 2020 वाले असिस्टेंट प्रोफेसर निकली थी, उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड गार का रूल था, उसके कारण ऑल ओवर राजस्थान 75,000 ही आवेदन कर पाए थे। मतलब राजस्थान के दूसरे राज्यों के भी आप मिला लो, पूरी भर्ती के लिए केवल और केवल 75,000 ही ऐसे व्यक्ति थे जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में आते थे, मतलब जिनके जो है ऑल ओवर उनकी जो बेसिक स्टडी है 10th से लगा के अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसमें अच्छे अंक हो, मतलब सेकंड डिवीज़न या प्लस या फर्स्ट डिवीज़न या प्लस ऐसा कुछ हो, और ऑन एन एवरेज जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड था उसके अंतर्गत आधे ही आवेदन आए। और जब वो हटाया गया था और रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उससे सीधे डबल हो गए थे, 1.5 लाख के समथिंग आवेदन आए थे और इस बार 1 लाख समथिंग और बढ़ गए थे। तो ऐसे करके 208 का कंपटीशन इस पर रह रहा है। जल्द ही मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें क्या कुछ पोस्ट के अंतर्गत उन्होंने चेंज किया है, कैटेगरी वाइज चेंज किया है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चेंज किया है, वो वीडियो में मैं बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।